सेक्सटॉर्शन का मामला सामने आ रहा है पद्मनाभपुर में, और हमारे साथ दुर्ग जिले के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ हैं। इनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे, क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी से जानेंगे। बताइए सर, क्या कुछ मामला है? 2 हफ्ते पूर्व पद्मनाभपुर थाने में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग आया था, जिसने कहा था कि डेटिंग ऐप के माध्यम से उसके साथ 11 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई है। और उसके बाद हमने तुरंत टीम बनाया, लोकेशन निकाला, ठगों की लोकेशन जो है साइबर क्रिमिनल्स की वो कलकत्ता के आसपास आई, वहाँ टीम भेजा गया, 10 दिन रेकी किया गया। रेकी के आधार पे हमने 5 लोग गिरफ्तार किया, जिसमें आज 2 लोग ट्रांजिट रिमांड पे लाए गए हैं। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शादी करने जा रहे थे, कोर्ट के बाहर से भी गिरफ्तार किया गया है। ये लोग 10 लाख लोगों को पिछले 2 साल में कॉल कर चुके थे। उसमें ये लोग ऑनलाइन बिहेवियर के आधार पर डेटा जो खरीदते हैं उन लोगों को बल्क मैसेज भेजते हैं। बल्क मैसेज भेजने के बाद कॉल करते हैं, जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, जो लोग फंसते हैं उनको फिर अलग अलग ऑफर्स देते हैं, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, सर्विसेज की बात करते हैं और फिर उनसे पैसा वसूलने लगते हैं। मना करने पे इनकम टैक्स की धमकी देते हैं, उनकी प्राइवेसी आउट करने की धमकी देते हैं, उनका ऑडियो वीडियो बनाते हैं, उसको धमकी देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फंसने वाले लोगों का काफ़ी पैसे का नुकसान हो जाता है। ये 15 साल से लेकर 85 साल तक के लोगों को फंसाते हैं और लूटते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। अनवेरीफाइड डेटिंग ऐप में रजिस्टर ना करें, फ़ोन कॉल्स को अटेंड ना करें, उसमें पैसा ना दें। यदि आप फंस गए हैं तुरंत पुलिस को बताएं, जिससे पुलिस इन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ सके। बच्चों पे भी ऑनलाइन बिहेवियर पे नज़र रखने की आवश्यकता है और ये लोग जो है वल्नरेबल लोगों को शिकार बनाते हैं। हमारे जो प्रार्थी हैं वो कितना पैसा अभी तक दे चुके हैं इनको? ये प्रार्थी 11,20,000 रुपये की इसकी टोटल जो है ठगी 5 महीने में इसकी हुई थी। और जो दोनों आरोपी हैं उन्हें कोलकाता से पकड़ा गया है, तो इनके ऊपर अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई? इनके ऊपर 420 आईपीसी और आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। अन्य राज्य की पुलिस भी क्या कांटेक्ट करी है अभी दुर्ग पुलिस को? अभी क्योंकि इनका अभी खुलासा हुआ है, अभी इंट्रोगेशन में और भी कौन कौन से लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, अकाउंट डिटेल्स आएंगे तो निश्चित रूप से बाकी राज्य की पुलिस भी धीरे से कॉन्टैक्ट में करेगी। चलिए, देख सकते थे हमारे साथ दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव मौजूद थे हमारे साथ। हमने उनसे खास बातचीत करा और क्या कुछ मामला था पूरा जानने की कोशिश करा। इसी के साथ हमारे साथ बने रहे। मैं प्रांजल, दुर्ग, छत्तीसगढ़। और फंस गए जल्दी निकल। सर जोर से बोलवाना। आवाज ठीक है? बोल के दिखाओ। सर इधर खड़े करा दीजिए। हाँ ठीक है। वो छत्तीसगढ़। हाँ, इसकी आवाज ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? मेदिनीपुर के। इस तरह के काम में कब से घुसे हो? 2021 से। इस काम का मन में कैसे आया? मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था सिलीगुड़ी IMS में। तो वहाँ जब लॉकडाउन के पहले घर आया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद पापा ने बोले कि आप नहीं जाने देंगे सिलीगुड़ी। तो यार कोरोना फिर ज़्यादा खतरनाक था। तो उसके बाद मैं कोलकाता में था। कोलकाता में था तब अक्टूबर में मोहनपुर में एक आलम बोल के है, वो कोलकाता में ही रहता था। उसका कुछ था कोलकाता में, हम लोग को पता नहीं किया था और नहीं पता था। तो हमको कॉल करके वो पूछा कि अभी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमने बोला कुछ नहीं कर रहा, अभी कोलकाता में ही हूँ। तो ठीक है, तो मेरे से आके मिल। तो मैं जब जाकर मिला तब मुझे बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑफिस में तू आ जा। तो उसके बाद मैं काली पूजा था, घर चला गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल किया, तेरे को बोला था निकालने के दिन काली पूजा था इसलिए घर है, तो जल्दी तो मेरे उसके बाद जब बोला नवंबर में, उसके बाद मैं गैंगटॉक से जब दिसंबर में लौटा फिर मुझे बोला था ऑफिस जाने के लिए बोला था। उसके बाद मैं ऑफिस में काम शुरू कर दिया आपने? मतलब पहले कुछ दिन जाकर मैं देखा सीखा बोलो यार, देखा नहीं, सीखा। ट्रेनिंग में रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो काम में लग गए। तुम क्या काम करते थे इसमें? हम जाकर ऑफिस में बैठते थे। हाँ। कॉल आता था कि नहीं आता था एम्प्लॉय लोगों का, हाँ। ये बताना था। अगर कुछ पेमेंट आता था तो एक ग्रुप में डाल के। देखिए बताओ, बिना कुछ दिए तो इतना पैसा कैसे लूट लेते थे? मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता था बोल के, रजिस्ट्रेशन बोल के ले लिया 2-2,500।
फिर क्या बोल के लेते थे उसके बाद? उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन या सीनियर डिपार्टमेंट में बोला जाता था कि कॉल ट्रांसफर जाएगा। ठीक है। दूसरा कहीं से बैठ के वो लोग बात करते थे। कुछ बोलते थे पहले ग्रीन कार्ड के बारे में। नहीं, इस कार्ड में क्या क्या फायदे थे? ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, जो बोलते थे कुछ भी बोल देते थे। कुछ भी मतलब क्या बोलते थे? मिलना है हाँ। तो ग्रीन कार्ड चाहिए। ठीक है। ग्रीन कार्ड हो गया तो उसके बाद बोलते थे गोल्ड कार्ड चाहिए। गोल्ड कार्ड में क्या होता था? एक ही काम के लिए अरे काम में कैसे कोई देगा गोल्ड कार्ड? से बोला जाता था कि जिनको आप जिनके साथ मिलने जा रहे हो तो वो गोल्ड कार्ड मांग रहे, क्योंकि जो ये मिलने का तो गोल्ड कार्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर कार्ड। उसमें क्या होता था? सिर्फ मिलने के लिए ही। तो मिलना है तो गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में क्या अलग है? क्योंकि जिनके साथ वो बोलते थे बात करेंगे या मिलने मुझे, वही खुद बोलते थे कि मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्ड कार्ड चाहिए। ये तो अलग अलग फायदे होंगे ना यार, सिल्वर कार्ड गोल्ड कार्ड के। क्योंकि मेरे पास वो बोलते थे कि मेरे पास गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड के बारे में बोला था। तब जब गोल्ड कार्ड बना लिया तो बोलते कि आपके पास सिल्वर कार्ड है। तो बोला क्यों, आपको पूछता है ऐसे, बोलते कि मेरे पास भी सिल्वर कार्ड है, सिल्वर कार्ड भी मुझे चाहिए। नहीं, कोई आदमी जैसे पैसा क्यों देगा? फ्री में तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना। तो क्यों लोग पैसे देते थे, किस बात पे देते थे? बोला जाता है कि डेटिंग और फ्रेंडशिप में। डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए तो करवाते भी थे तुम लोग डेटिंग फ्रेंडशिप के, बेवकूफ़ बनाते थे। और मान लो आदमी देने से मना कर दिया तो पैसा, कोई बात नहीं, मतलब केवल तुम लोग उसको प्रोत्साहन दे के लूटते रहते थे। प्लैटिनम कार्ड में क्या था? वैसे ही सेम ही। सेम ही। अरे रुक गया तुम बेवकूफ़ आदमी। क्या लिखा मैडम आपने ये? मेरा नाम क्या नाम है आपका? हाँ, प्रिया। तो सीता लिखा हुआ है। हाँ, ये दूसरा। अरे मैडम, सीता को भी बदनाम कर दोगे आप लोग। देवी का नाम है तो क्या लिखे हो? सीता इसलिए उसको जो- इसका मतलब क्या है? मेरी दीदी का बेटा है। तो आप इस काम में कब से आए? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं ओरिजिनल टीचिंग साइड में काम करती डेटिंग साइट पे आप काम करते थे, तो आपका उस पर क्या काम होता था डेटिंग साइट उसमें में? जो वेबसाइट होता था, उन लोग का वेबसाइट था, उस वेबसाइट में ही अगर कोई कॉल करता था हेल्पलाइन के लिए, जैसे कि उनको कुछ जानकारी चाहिए वेबसाइट से, तो उनकी वेबसाइट वाली जानकारी वेबसाइट की जानकारी देते थे। कभी आप डेटिंग तो करवाए ही नहीं, तो कैसा आप लोग का डेटिंग ब्रांच था? डेटिंग तो हमको करवाई थी, तो बोला नहीं है। तो क्या बोलते थे आप लोग? नॉर्मली प्रोफाइल है, आप चेक करिए, आपके लोकल एरिया में प्रोफाइल है, आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेजिए। उसके लिए 11 लाख ले लोगे आप लोग से? अरे कोई आदमी बेवकूफ़ है जो केवल वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा? फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पे नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना? मुझे कहानी सुना रहे हो आप लोग? उसको भी बुलाना चाहिए था यार, बुजुर्ग को भी। क्या बोल के दिया है उसको? विक्टिम को क्लियर होता ना यार, ऐसे तो मानेंगे ही नहीं ये लोग। तो आपको लगता है इतना सिंपल है? आपने बोला मान भैया कोई आदमी के कार्ड बनाने के लिए पैसे देगा, आप बताओ। और 2-3 लोग ला रहे, साथ में बुला रहे। बुला के क्लियर होगा तब क्लियर होगा। ऐसे कोई कौन को पैसे देगा? आप दोगे पैसे? भैया कोई देगा आप खुद को? जो वो बंदा और वो एग्जिट को बढ़ाए जा रहे हैं तो कार्ड कुछ बेनिफिट बताएंगे तब ना कोई दूसरा कार्ड लेगा। तुम्हें क्यों कार्ड लेगा? एसके सर को प्ले बॉय चाहिए, किसको? उन्होंने कंप्लेंट उनको प्ले बॉय सर्विस चाहिए था क्या? वो सर्विस देंगे, इसके लिए उसको मैडम से पैसा लेना। कैसी? वो खुद सर्विस देने जाएंगे मैडम के घर पे, इसके लिए जो मैडम को सर्विस देंगे वो पैसा लेना। वो मैडम को सर्विस देना चाहते थे और पैसा लेना चाहते थे, इतने ऐसा बोल रही है। इसलिए वो उन्होंने बोला है, वो मैडम से मांगे, जो बन की बात करते थे उनसे पैसा भी मांगा है। पैसा भी मांगे? तो वो ये पैसा दे क्यों रहे थे फिर वो? हम लोग को जो अमाउंट दिया वो रिफंड लेना चाहिए। कितना दिया आप लोगों को? 6 लाख रुपए। 6 लाख रिफंड के लिए दे दिया? रिफंड के लिए कोई 6 लाख क्यों देगा? क्योंकि वो खुद ही लेट करते थे, खुद ही बोलते थे आप लोग तो लेट फाइन बाद में लोगे, तो अभी बोलते थे मुझे सिर्फ हफ्ते का टाइम चाहिए, 10 दिन का टाइम। लेकिन उनको पुराने ऑफिस में जो उनको बोला गया था वही वो हम लोग को बोल दिया। पुराने ऑफिस वाले को धमकाए क्या उसको जितना पैसा वो दिए जा रहा था? वो आपको नहीं पता। तो आपका काम क्या था? खाली कॉल करो, कॉल करना। कॉल करके क्या बताना? क्या अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे 1600 या 2000 डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन डेटिंग साइट पे रजिस्टर हो जाएगी। और लोग पूछते थे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, तो क्या बताते थे आप लोग? फ्रेंडशिप पे कर सकते हैं, डेटिंग पे कर सकते हैं। फ्रेंडशिप पे कर सकते हैं, उसके आगे डेटिंग। अगर कुछ करना है तो अगर मैडम एग्री है तो कर सकते हैं। मैडम मतलब मतलब क्लाइंट यदि जो है तो उसको कर सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली डेटिंग ऐप बना के, लेकिन जैसे इसको तो मिला ही नहीं किसी से, आप लोग पैसा ले लिए। किसी को नहीं मिला। हाँ, कोई है नहीं। मतलब बेवकूफ़ बना के साइट खोल दिया आप लोगों ने। हम कोई साइड ही नहीं थी।
भाई आप लोग डेटिंग ऐप अब तो बोल रहे मिलाने का काम करते हैं ना, ऑफिस है उनका साइट था, किसका? जो ऑफिस है उनका साइट था। तो अपने एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय तो गड़बड़ एम्प्लॉय हो ना। ऐसे बुजुर्ग का 11 लाख ठग लिया, 6 लाख रिफंड के नाम पे ठग लिया आप लोगों ने। कितना मिलता था इन लोग? आपको कितनी मिलती थी सैलरी? हाँ 10,000 में आपने बेचारे टोटल कितना मिला? सैलरी अलग है, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला अभी तक? 2,75,000 मिल गया 6 लाख में आपको, तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे? अब तो बेवकूफ मैं ही दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, तो दूसरी जगह जाओगे आप, मुझे बुजुर्ग समझाया क्या आपने? कहानी सुनाते रहोगे, मैं सुनता रहूंगा। 2,75,000 लूट लिया उससे, वो आपको क्या ऐसे फोन कॉल का 2,75,000 दिया मालिक ने आपको? आप लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों को लूटना गलत है? कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आप इमोशन के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। मैरिज ब्रेकर्स हो आप लोग। तो वो 72 साल का आदमी आत्महत्या करने का कौन जिम्मेदारी लेता है उसकी? आत्महत्या के फौजत इसमें ईशानी लिखा हुआ है, ईशानी कॉल की है ना। ये क्या है भाई? ये कौन है? हाँ नाम सौम्य हो सारे कठोर। विक्टिम है, विक्टिम तो है। ये क्या बोल के आपसे पैसे ले रहे थे? सर तो पहले कोई मैडम जेनिफर का फोन आया था, वो मैसेज आया था, मैसेज में आपका कुछ कार वार का कुछ था, तो वो मैसेज किया तो उसका मैसेज को रिप्लाई दिया, फोन आया, फोन आने के बाद बोला कि सर हम लोग ये डेटिंग चैटिंग का करते हैं करके, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ। मैं उसमें क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं था, तो बोला हम लोग कार का भी है और क्या रोड लाइन्स का काम भी है, तो उसमें प्रॉफिट भी होगा और हम आपसे ऐसे लोग से बुलाएंगे जो आपको वीकली में 15 से 20 हज़ार रुपये की आपकी इनकम होगी। हाँ तो फिर हम ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाए, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अरे भाई ये बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे आप लोग? आप बताओ क्या बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे, बताओ ना। उनको डेटिंग साइट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया था, हाँ। वो इंटरेस्टेड थे डेटिंग साइट में और उनको इनकम चाहिए था मैडम। मैडम थे इनकम चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुल सेवर चाहिए। उसके लिए इनको भाई सच बोलो ना, यहाँ आ गए हो जनता के सामने भी झूठ बोलोगे। नहीं वही तो बता रहा सर आपको। हाँ बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने पैसा मांगा, तो 1,000 रुपये पहले दिया, फिर 1,499 दिया। उसके बाद बोले फिर आपको ये करना है, कार्ड बनाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो 399 भेजिए, 399 भेजिए। उसका बोले सर आपका ना ये पैसा वापस होगा, बट हमारा जो पैनल शो कर रहा है वो 577 कुछ कर रहे हैं, ऐसा करके वो मेरे से पैसा। ये 500-600 लेकर 11 लाख कैसे हो गया भाई? हाँ तो वो तो सर क्या है, पैसा जब फंसतेगा ये रिटर्न करेंगे बोल रहे, तो उसी चक्कर में मेरा पैसा ये देते गए। कितना देते गए, कितनी बार में दिए तू? काफ़ी 80-90 बार करीब पैसा का सारा लिस्ट बना के दिया, कौन कौन सा बैंक में अकाउंट में दिया, सारा चीज़ दिया। पहले तो कार्ड बनाने के नाम पर दिए, फिर किस नाम पे दिए? वो आपका पैसा रिफंड होगा, बट हमारा पैनल जो है आपको अटका दिया है, ये इतना पैसा और फिर फिर वो पैसा दिया, फिर इसी बोल के उन्होंने मैसेज किया और पैसा लेते। और मान लो मना कर दिया नहीं दूंगा, तो फिर क्या बोलते थे? तो बोले हमारी IT टीम आएगी, आपका पूरा पैसा क्रैक हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ना अभी मेरा बहुत मेहनत का पैसा, बोला अंकल आप हम पे विश्वास करते हैं, हम आपका बहुत सारा पैसा रिफंड करें। लास्ट भी का मैसेज सारा चीज़ है मेरे पास कि भाई मेरा पैसा कई लोगों से मैंने पैसा लिया था, मेरा बिजनेस का ही पैसा था, मेरे। अरे भैया तो बिजनेस का पैसा, डेटिंग का कौन सी आसमान गिरने वाली चीज है? छोड़ देते 3,000 2,000 दे के 3,000 दे के। वो तो गलती हुई। 11 लाख का हाँ 11 लाख कम अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तुमती और कार्ड किस चीज के लिए बनाने के बोलते थे लोग? हैं? कार्ड किस कौन कौन सा कार्ड लिए आप? कार्ड किस पर्पस से वो बनवाया ग्रीन था? कार्ड कुछ इशू करेंगे, ग्रीन कार्ड लिए और कौन सा कार्ड लिए? बस वही ग्रीन कार्ड इशू किए हैं। और ग्रीन नहीं, हरे नहीं हो गए पूरे हरे। नहीं ग्रीन कार्ड में आपका जो पैसा दिए हैं तो वो आपका पुलिस प्रोटेक्शन का कार्ड है करके। किसका? पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन XYZ। पुलिस प्रोटेक्शन किस काम के लिए, किस काम के लिए कार्ड, किस काम के लिए बना था आपका? वो ATM कार्ड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किस काम का? वो कार्ड इसलिए बना था कि मान लीजिए आप कोई मैडम के साथ जाते हैं तो फिर आपको पुलिस का कोई डर नहीं रहेगा, हम लोग पूरा सेफ। ये तो काफी देर के बाद मालूम चला, तो मैं बोला जब मेरा पैसा फंसते जा रहा है तो भाई पैसा भाई 2 रुपये फंसा निकालने के लिए 4 रुपये निकालो, ऐसा करते अरे यही मैडम है रिफंड वाली। वो मैडम के साथ जाने पे आपको ग्रीन कार्ड पे कितना पे आउट देने का बोलते थे लोग? कितना पे आउट दिलाते मैडम से मिलते आप तो? वो 15 से 20 हज़ार रुपये एक डेटिंग की। हाँ
आपको मिलता ये सब हाँ हमको हमने मिलता है। सोचा नहीं कि दुनिया में पैसा लगता है, आपको मिलने वाला है। कोई सर, गड़बड़ लगा नहीं आपको? ये चाहते थे ना सर, इन्होंने खुद ही बोला इनको तो अंदर जाना था, कि मुझे पैसे भी चाहिए। इनको आगे जाना था पैसे लेके। अरे भाई थोड़ा बुद्धि खत्म हो गई थी क्या डेटिंग साइड पे बात करते करते? हाँ? वही चीज़ मतलब कोई आदमी 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाए, पहले कुछ सर्विसेज लेगा तो पेमेंट करेगा, तो प्रीपेड ही किए जा रहे हो हाँ, आप। तो क्या 1.5 लाख तक ज़्यादा ठीक था। क्या सर? 1.5 लाख तक ठीक था। नहीं वो सही बता रहे हैं आप लोग सर कि घर में जब ये चीज़ मालूम चला तो सभी ने हमको बोला कि क्या भाई बोला? आप तुम फर्स्ट वैसे मत दो करके, बट उस समय मेरे को मैं किसको बताया घर में आपने? हमारी वाइफ को ही मालूम है, बेटी को मालूम है, सारा चीज़ मालूम है। तुम जब ये बता दी उसके बाद लेते गए? बहुत लेट वो बताया, काफ़ी लेट बताया सर। बहुत लेट बताया। नहीं, लेकिन आप उन्हें ग्रीन कार्ड लिया तो मतलब क्यों ऐसा जरूरत आपको क्या पड़ गया? सर ग्रीन कार्ड का हमें कोई जरूरत नहीं, हमको किसी चीज़ का कोई जरूरत नहीं था, बट क्या मेरा पैसा फंस गया था ना, तो मेरा निकालने की दिमाग ही काम नहीं किया कि मैं कैसे करके मेरा इतना पैसा निकालूंगा। अच्छा ये बताइए और कि- इनके एश्योरेंस में ऐसा था कि ये आपके पैनल का फोटो भेजते थे। लड़के भी फोन करते थे कि लड़कियां ही फोन करते, लड़के ही फोन नहीं, करते एक यहाँ इनके यहाँ से पहले फोन आता था एक जेनी बोल के, बाद में शायद जेनी को इन लोग हटा दिए, उसके बाद एक ईशानी करके फोन आता था, वही मेन बात करती थी, व्हाट्सअप ईशानी करती को थी। राग हो गया उधर वाली दोनों वाली। और उसके बाद ईशानी के बाद बोलते शाहीन, शाहीन नाम है। शाहीन नाम। ईशानी का एक्चुअल नाम शाहीन है। हाँ, उसके बाद फिर संजय गुप्ता बोल के कोई फोन करता था। वही है। अरे हाँ, यही मैं तुम्हारे ये आवाज पहचानते हो? वही है। अरे बात करो यार। वही है। ये क्या बात करते थे? हाय हेलो कर लो, हाय हेलो। ये बोल रहे थे कि मैं टोटल होलसेल इंचार्ज हूँ, पैसा Wholesale incharge। हाँ, पैसा मैं आपको वापस करूंगा और आप मेरे पिता समान हो। पिता समान। हाँ, जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज छुपा नहीं सही था, है। कोई झूठ नहीं और क्या बोला। बोल रहे थे? बोला मैं जब तक हूँ, और ये कंपनी ने बताया था कि मैं इनका रिलेटिव हूँ, तो मैं बोला तुम्हारा क्या रिलेशन है? मैं बोला चलो ठीक है, राम दंड भेज, मेरा पैसा वापस आ गया। बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा था साहब, मेरे को लोगों ने एडवाइस भी किया, मेरा एक बहुत फ्रेंड है जो आए भी है, बोले तुम मत दे पैसा। मैं बोला यार मेरा इतना पैसा फंस गया है, बिजनेस का पैसा फंसा है, तो आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। इन लोग को पैनल का फोटो भेजते थे, पहले का फोटो मतलब? इनको सर, ये कोई लोग फेक टिक बना के रखे थे, जो वेबसाइट जैसा दिखता था, उसमें डेटा भर देते थे कि आपका इतना पैसा टोटल फंसा है, निकालने के लिए इतना पैसा देना है और इतने बजे तक देना है। ओहो। तो एक फेक बना के उनको देते रहते थे। वो जो पैनल 12 बजे पैसा नहीं दिए, आपने लेट कर दिया है, तो पैसा डबल होता था। और ये दे देते थे। एक चीज बताओ यार, दुनिया में लोग फले आम खा के फिर उनको दस्त हुआ है डायरिया, तुम तो कल डायरिया ही डायरिया होता चला, बिना कुछ खाए डायरिया हो गया आपको। इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है आपको। और लोग महिलाओं के चक्कर में फंसते देखा, पुरुषों के चक्कर में फंस गए यार। यही तुम्हें बनाता रहा तो बनते रहे। एसपी साहब इनसे एक सवाल ये पूछिए, जैसे कार्ड इन्होंने ग्रीन कार्ड लिया था, तो अलग अलग गोल्डन कार्ड या प्लेटिनम कार्ड नहीं या सर, और वो भी क्या कार्ड पीपीसी हैं, कार्ड करके आया तो था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट बताते थे क्या? जैसे कि आप प्लेटिनम कार्ड नहीं बनाते नहीं तो नहीं 20 की जगह 50,000 मिलता हुआ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सर ऐसा इससे कुछ पूछेंगे ना वो इनको। आप बताओ यार, क्या बोल के देते थे आपको? जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोलना। इतने जल्दी लोग इंडिया बेवकूफ बन जाते हैं क्या? ये तो है ही सामने। मतलब बिना प्रोडक्ट के प्रोडक्ट दिख रहा है। मतलब ये तो ऐसा है कि केवल घड़ी दिखाया और दिखाते हुए बेचे जा रहे हैं घड़ी के घड़ी। दिखाई दे हाँ? ताजमहल भी तभी किया था वैसे ही है। ये लोग बेच देंगे ताजमहल को भी भाई, ये लोग कोई ठीक नहीं है। इनको तो बिना दिखाए बेच दिया ना, क्या चीज? घड़ी भी नहीं दिखाई। घड़ी की फोटो भी नहीं देखे तो क्या चीज? बोले थे पर्सनल फोन में बात कॉल कर लेंगे, पर्सनल फोन पे कॉल किया कॉल? नंबर फोन में लिया था, हाँ, तो फिर पर्सनल फोन था, उसके से मैंने बात किया था। क्या बात किया तुमने? ऐसी बात की सर, मैं जब तक मैं आपका पैसा में रिफंड करवा दूँगा, जब मेल पे आपका पैसा जाता था उससे मैंने बात किया था हाँ हाँ। कि इस पैसे से अरे सच में कहानी सुना रहे हो मुझे। 600 लोगों को चूना लगा दिया, सुबह शाम तक तुम लोग चूना लगाते हो लोगों को, और मुझे कहानी सुना रहे हो, वापस दिलवाए कोई पर्सनल फोन नहीं मिला था। नहीं रहा ना? नहीं। अरे यार मैं आपको बता रहा हूँ सर, लास्ट में जब इनको बोला ना कि भाई आप जब 6 या 7 बजे निकलते होंगे, अपना पर्सनल फोन दो। इतने में माही सिंह बोल के जो बोले कंपनी के एमडी है, तो इतना चमका इनको, हाँ। तो मैं इनको बोला कि आपकी मैडम बंगाली नहीं तो बंगाली समझती है क्या? तब मेरे मैसेज इनको क्या नहीं बोली सर, फोन खींच के आप नारी शक्ति को ले चलो यार, जाते 11 लाख का सब कुछ बोल के वो खुशी है। ना,
तो क्या बोले, अच्छा और बताए क्या, पहले आपका पैसा वापस नहीं आएगा, आपके मिसेस ने हमको फोर्जरी करा बोला, ये बोला तो 10,000 रुपए और तुरंत दो। बोलने के 10 यार ये है बंदा खतरनाक, सिर्फ और लोग को चुना है, थोड़ी लगाया है इसने। आप दिए अरे इंजीनियर है भाई, ऐसा मत देखो। आपने क्या पढ़ाई किया है? आपने भी हमें किस चीज में? हिस्ट्री में सचमुच इतिहास ही बना दिया आपने। तो जो हिस्ट्री का और इंजीनियर का कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अरे कभी लगा नहीं यार, ऊपर वाले से डरना चाहिए।